कोई जुड़ा रे तुम पे नयनवा, देखा न जाए मुँह से सजनवा, जले मोरा मनवा, जले मोरा मनवा, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। कोई जो मैं तो सदा की तुम्हारी दीवानी, भूल गए सैया प्रीत पुरानी, कदर न जानी, कदर न जानी, हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ओके, तो माहौल पूरी तरह से रोमांटिक हो चुका है और आज स्वागत है आप सभी का ऑकल्ट ओशन में। और जैसा कि मैं आज एक पाइल सिलेक्शन रीडिंग लेकर के आया हूँ, पाइल सिलेक्शन, और इसमें करंट फीलिंग है और करंट फीलिंग के साथ साथ उनकी जो सेक्सुअल करंट फीलिंग होगी वो भी ली जाएगी। सेक्सुअल बोले तो जो यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ कि जो प्रेम में एक दूसरे को दुलार करने की, एक दूसरे को पुचकारने की, सहलाने की, स्पर्श करने की, फील करने की चाहत होती है, और वो जो शरीर के थ्रू होता है। तो यहाँ केवल सेक्सुअल का मतलब ये नहीं है कि केवल सेक्सुअल ऑर्गन मिल गए और आपको, या अपनी केवल और केवल शरीर की आवश्यकता के लिए कोई आपसे संभोग करना चाहता हो, तो उस चीज़ की मैं बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि जब आपसे कोई सच्चा प्रेम करता है और उस प्रेम में आपसे लिपटने की, आपको चूमने की जब इच्छा होती है और वो जब नहीं मिलता है, दूरी रहती है, तो वैसे में उन फीलिंग्स को मैं ज़रूर एक्सप्लोर करूँगा अगर मुझे दिखा तो पाइल 1 ये पिंक वाली और पाइल 2 ये ग्रीन वाली। ओके, तो आप लोग अपने इंट्यूशन से जो जिसको अट्रैक्ट कर रहा है वो चुन लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके भी आप लोग चुन सकते हो। ओके, तो चलिए मैं पाइल 1 के लिए पहले इसके लिए ये करता हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ, इसके लिए रीडिंग स्टार्ट। ओके, स्पिरिट्स एंड एंजल, पाइल 1 के पर्सन के लिए, जितनी भी व्यूवर्स हैं पाइल 1 वाले, उनके जो पर्सन हैं उनके करंट फीलिंग, और ये रीडिंग केवल सच्चे प्रेम करने वालों के लिए है। तो क्या विरह की भावना है, क्या तरस है, तड़प है उनकी, वो भी ये मैं दोनों अलग अलग निकालूंगा। पहले मैं 3 कार्ड से निकालूंगा। ओके, उसके बाद में मैं आगे देखूंगा जैसा होगा। कोई जुड़ा रे तुम पे नयनवा, देखा न जाए मुँह से सजनवा, जले मोरा मनवा, जले मोरा मनवा, हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
अर्थात कहने का अर्थ है कि प्यार कितना है ये तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि आपके बिना जी नहीं सकते हैं। पहले करंट फीलिंग, जनरल करंट फीलिंग जो भी है उसे ले लेता हूँ, ओके। और उधर इनकी जो भी सेक्सुअल डिजायर्स हैं, जो फीलिंग्स है, जो एक शरीर से शरीर को देने की एक तड़प होती है, अपनी प्रेमिका को बाहों में लेकर चूमने की, उसे दुलार करने की, उसे प्यार करने की, वो जो तड़प होती है ना, वो जो जब आप प्रेम में होते हैं तभी आपको पता चलता है कि वो कितनी प्रीसियस तड़प होती है, तरस होती है। और जिन लोगों में केवल और केवल प्रेम को लोगों ने ये समझा है कि सेक्स एक शरीर की आवश्यकता है, शरीर की भूख है, तो वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं। क्योंकि सेक्स, बार बार मैं कहता हूँ कि प्रेम में ही होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है तो सेक्स का कोई मतलब ही नहीं, अर्थ ही नहीं है। वो बस एक शरीर का एक क्रिया बन के रह जाएगा, और एक बच्चे पैदा करने से ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब आप प्रेम में संभोग करोगे तो एक अलग लेवल का फीलिंग, वो आनंद में परिवर्तित होता है, वो एक दिव्य घटना है। लेकिन मैं बार बार ये बातें वीडियो में करता हूँ, क्यों करता हूँ? कुछ गधे मूर्ख लोग आते हैं और कहते हैं कि ये तो सेक्स का लेक्चर है। तो हाँ है, हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि है, और मैंने ऑकल्ट ओशन इसीलिए बनाया है मेरा चैनल कि जो यहाँ पर सच्चा प्रेम और सच्चा कैसे आप शारीरिक प्रेम कर सकते हैं, कैसे उसे आनंद में, उसे डिवाइन लव बना सकते हैं, इस चीज़ के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और वैसे लोग मुझसे जुड़ेंगे, अगर जिनको ज़रूरत है काउंसलिंग की तो वो काउंसलिंग के लिए भी जुड़ें, जिनको वो सारी पेड होंगी, लेकिन आपको वो चीज़ मिलेगा दुनिया, मतलब जो आज तक आपने सोचा नहीं होगा। वैसे वैसे चीज़ें रिवील की जाएंगी काउंसलिंग सेशन में। तो आप बहुत सारे कोर्स करते होंगे लाख रुपए दे करके, मतलब समझिए, तो आप वहाँ पर अगर 1000-500 देते हैं ना, एक बात कह रहा हूँ मैं, तो एक छोटी सी काउंसलिंग आपकी जीवन बदल सकती है। क्योंकि अविद्या और अज्ञानता जो है, यही मुख्य कारण है दुखों का, ओके। तो बाकी मैंने बोल दिया, जिनको पेड रीडिंग लेनी है, प्रेडिक्शन लेनी है, वो अवश्य लें। और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दिया जाएगा, और आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके पता कर लें जो भी पता करना हो। और आप जहाँ भी उलझन है आपको कि कोई आपको प्रेम करता है कि नहीं करता है, तो एक क्लैरिटी आपको तो मिल ही जाती है। आगे आपको कैसा एक्शन लेना है, इसमें एक बहुत सुविधा होता है। तो पेड प्रेडिक्शन इसलिए ज़रूरी होता है। ये जनरल प्रेडिक्शन है, और ये प्रेडिक्शन ज़रूरी नहीं है कि सबसे रेजोनेट करेगा। किसी से 30% कर सकता है, किसी से 100% भी कर सकता है, ओके। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं ना, वो इतने समझदार होंगे कि मेरी बातों को समझते होंगे। अब बाकी जो नहीं समझते हैं वो जा कर के रील्स देखें तो ज़्यादा अच्छा है। वो फिर मेरे वीडियो पर टाइम इन्वेस्ट करने का कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि इन्होंने अपनी ओर से बहुत प्रयास किया है, ओके। जो भी ये व्यूवर्स देख रहे हैं, अपनी ओर से बहुत प्रयास किया है, बहुत साम दाम दंड भेद लगाए हैं, एक मजिशियन की तरह सारे पावर्स इस्तेमाल किए हैं, फिर भी कुछ ऐसा रहा है कि ये थक गए। और शायद आपने इनका प्रपोजल स्वीकार नहीं किया हो, या आपने इनकी बातों को समझा ही ना हो।
लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि एक ना एक दिन वो आपको अपना प्रेम दिखा के रहेंगे, महसूस करवा कर रहेंगे। और वो प्रेम फ़िलहाल में ऐसा होता है ना कि ओवरफ्लो होना, वैसा हो रहा है। तो कुछ लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग अपनी प्रेमिका के साथ में, पता नहीं। वो आपके आपके लिए बहुत प्यार महसूस करती हैं। हाँ, उनका स्वभाव थोड़ी सी हो सकता है कि कंट्रोलिंग हो सकता है, और वो चाहती होंगी कि आपको ही, मतलब उनका नियंत्रण रहे आप पर। मीन्स वही वाली बात, कोई जो डारे तुम पे नयनवा, देखा न जाए मुँह से सजनवा। तो कुछ ऐसी बात होगी। हो सकता है कि इससे आपको समस्या हो जाती है, और आपके जो फीमेल्स फ्रेंड होंगी या कुछ होंगी तो वो देख नहीं पाती होंगी। म्यूजिशियन के लिए एक कार्ड मुझे चाहिए। ओके, और डरमिट क्यों है, क्या कारण है, आखिर क्या किया है व्यूवर्स लोगों ने अपनी प्रेमिकाओं के साथ। ये मेल फीमेल सभी के लिए है। अब आप लोग अपने अपने तीता अपना फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिएगा। मैं तो ती ही बोलूँगा, क्योंकि मैं खुद लड़का हूँ तो उस तरह से मैं बोलता हूँ। आप इन पर ध्यान ही नहीं देते हो। ये तो चाहती हैं कि आप इन्हें देखो, आप इनको निहारो, आप इनके साथ रहो, इनके पास रहो। इसके लिए ये पूरा कंट्रोल कर रही हैं। इन्हें ये भी लगता है ये बहुत पवित्र हैं। इन्हें ये भी लगता है कि ऐसा मुझ में क्या नहीं है जो कि सब कुछ तो है इनके पास, फिर भी आप इनको, ये आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं या कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी गुस्सा भी होती होंगी। भाई जो भी आप लोग हैं, जाकर कम्युनिकेट करिए। इतना प्यारा प्रेमिका को ये तरसाने का मतलब क्या है, मुझे नहीं समझ में आता। ओके, बाकी आप लोगों को डिसीजन लेना है। ये जो भी हैं बहुत समझदार, बहुत समझदार, बहुत बुद्धिपूर्ण स्त्री हैं या पुरुष हैं। थोड़े बच्चे टाइप की होंगी और थोड़ी सी जिद्दी भी होंगी। जो करना है इनको करना है, लेकिन है पूरी तरह से लॉयल इंसान। मतलब इमोशन भी है, जिद भी है, सब कुछ एक पैकेज है मतलब। लेकिन फाइनली जो ये है ना, वो एक प्योर इंसान ही है। एक व्यक्तित्व जो है वो प्योरिटी से भरा हुआ है। आपको लगता होगा कि ये कंट्रोलिंग है, ये अपना ही चलाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये बस चाहती हैं कि इनको आप प्रेम दें। ये थोड़ा बच्चे वाली बात है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार चाहिए होता है ना, तो ये वाली शायद इनको भरपूर प्यार मिला ही ना हो जितना इनको चाहिए। बाकी हम लोग और सेक्सुअल थॉट्स जो देख रहे थे, देखिए इनके जो सेक्सुअल थॉट्स भी हैं ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा भावनात्मक हैं। उसमें बहुत ज़्यादा आपको कोमलता मिलेगी जब आप इनको प्रेम करेंगे या आपको ये करेंगे या करेंगी। तो हर स्पर्श में एक भावनात्मक फीलिंग मिलेगी, आपको इमोशनल मिलेगी
ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड सेक्स और ऐसा, मतलब अगर वो करेंगे भी तो वो बहुत रिस्पेक्ट के साथ में करेंगे, और वो एक पूरी तरह से दिल का जो एक कनेक्शन है उससे जुड़ करके करना पसंद करेंगे, और इक्वल गिव एंड टेक देने की भी प्रयास करेंगे वो। ये थोड़े से शाई नेचर के भी हो सकते हैं कुछ लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा शाई नहीं। हाँ, लेकिन जो भी करेंगे वो सोच समझ के करेंगे। पहले आपको अच्छे से मतलब अपने ही इमोशन को वो पहले देखेंगे, ध्यान देंगे, फील करेंगे, फिर आप तक डिलीवर करेंगे वो चीज़। लेकिन ये जो भी व्यक्ति हैं या जो भी फीमेल हैं या मेल हैं, वो बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक हैं। आप पर कंट्रोल भले ही करती हैं, आपको पूरी तरह से अपना बनाने का प्रयास करती हैं, और वो कंट्रोल इसलिए नहीं रहता है कि आप पर किसी प्रकार का पैसे का या कुछ ऐसा कंट्रोल है। वो चाहती हैं कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन आप उस चीज़ को ध्यान दो, आप उन्हें देखो, और उनके पास जो भी है, उनकी सुंदरता, उनका यौवन, उसे आप एक प्रीशियस फील करवाओ। ओके, देखता हूँ कि वो और क्या है। ये तो कब से क्यों है? ओके, हाँ, तो ये भी है कि जब आप इनके सामने जाते होंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भावनात्मक है ना, तो इनकी जो सेंस है वो काम करने बंद कर देते होंगे। इनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता होगा, जैसा लगता होगा कि मतलब क्या करूं क्या ना करूं, इनको कुछ समझ में नहीं आता होगा, कोई रास्ता ही नहीं दिखता होगा, और ये सारे इमोशन अपने हाइड कर लेती होंगी, सब कुछ हाइड कर लेती होंगी, जो क्योंकि दिल में चाहत बहुत है ना, तो जब अधिक चाहत रहती है ना, तो आपकी नज़रें इधर उधर वैसे ही हो जाती हैं। ये वो वाली स्थिति हो जाती है कि लेकिन ये भीतर भीतर पूरा ध्यान दे रही होती हैं। और ऐसा भी इनको लगता है कि कभी ना कभी तो पाकर रहूंगी। जस्टिस ऑफ जस्टिस क्यों? कि जो प्यार शायद इन्होंने आपको दिया है वो आपसे चाहती हैं, या तो वही बात है कि ये समझती हैं कि आप पर इनका अधिकार है और आपको इनको प्रेम करना चाहिए। बड़े अजीब अजीब एनर्जी निकल के आ रही है। हाँ, ओके 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 ओके, हाँ, वही बातें हैं कि ये एट ऑफ सोर्ट्स कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि भावनाओं में बह जाने वाली स्थिति है, लेकिन कुछ कारण है जिससे बंधे होने की समस्या है, स्टक फील करने की समस्या है। मैंने वो बोला ना कि कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप लोग सामने होते भी होंगे तो इनका कहीं ना कहीं मूवमेंट बहुत स्टक हो जाता होगा, इनको समझ में नहीं आता होगा कि क्या करें। तो
और दूसरा ये भी है कि कुछ लोगों के लिए कारण ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसा कारण हो सकता है जिसमें ये खुलकर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, खुलकर कोई बातें नहीं करते हैं, सारी की सारी भावनाएं अपने दिल में छिपा लेते हैं। लेकिन इनकी जो भावनाएं हैं वो है प्यार करने की, वो प्यार देने की और इक्वल प्यार देने की है। सबसे बड़ी बात है कि ये तो ऐसा समझती हैं कि ये आपको प्यार देना और आपसे प्यार लेना इनका एक अधिकार है, राइट है। कुछ लोग पति पत्नी भी हैं क्या यहाँ पर जो इतना राइट ऐसे समझ रहे हैं। खैर मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि एक प्रेमिका का भी पूरा राइट होता है आपसे प्रेम लेने का। राइट मीन्स यहाँ पर मैं कोई कानूनी राइट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दिल से दिल का अपना अधिकार होता है। ओके, तो ये वो वाली स्थिति होती है ना, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, तुम ही से दिल का राज छिपाए, तुम ही को राज बताए, हमें क्या हो गया है। तो ये चीज़ें, तो अब मैं सेकंड फाइल्स के लिए रीडिंग करूँगा और आप लोगों की रीडिंग यही समाप्त होती है। बाय। तो सेकंड फाइल्स के लिए मैं ग्रीन कलर का वो जो ये था, आप लोग रीडिंग देख देख करके भाग मत जाया करिए, कम से कम बताइए कि कमेंट में कि क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसा हुआ। ये ज़रूरी होता है। रीडिंग देखते बहुत लोग हैं और बहुत कम ही लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं पूरी तरह। ओके, खैर कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। ये तो सारे दरवाजे तोड़ के आने वाली स्थिति है कि कोई बैरियर रहे वो पार कर जाएंगी। ओके, वो इस स्थिति में आ चुकी हैं कि इनको इतना पैशन है आपके प्रति और इतनी ऊर्जा है भीतर में कि कोई भी स्थिति रहे, कैसे भी रहे, वो अभी इनको भले ये समझ नहीं कि कैसे करना है, लेकिन प्रेम इतना है कि करना है, बस करना है। और ये जब स्थिति आ जाती है ना तो आप कुछ भी कर देते हैं। रास्ते भले मालूम ना हो, लेकिन अगर अंदर में वो उत्साह हो, आप अनजान रास्ते पर भी जब निकल पड़ते हो तब वो चीज़ आपको प्राप्त हो ही जाती है या प्राप्त होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो प्यार ऐसा है जैसे कि सर्वत्र निछावर कर दूँ, सब कुछ तोड़ के आ जाऊँ, मुझे चाहिए तो चाहिए, ये वाली बात है, और मैं प्राप्त करके रहूँगी, ये वाली बात है। लगता है कुछ सोसाइटी में यहाँ पर जो भी कुछ कारण होंगे इनके साथ में, या तो ये दूर होंगी किसी कारण से, या तो कुछ बाधाएं रही होंगी, मतलब इसके कारण ऐसी भावनाएं हैं। हाँ, तो सेक्सुअल डिजायर में देखते हैं क्या इसमें आते हैं।
मुझे ये लगता है कि सेक्सुअल डिजायर में यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो संभोग कर चुके हैं कई बार, और ऐसा होता होगा कि आपकी प्रेमिका को जो पसंद है शायद वो आपको पसंद नहीं है, और आप लोग ट्यूनिंग सही नहीं मिला पा रहे हो शारीरिक प्रेम के समय। तो मेरी तरफ से एक सलाह रहेगा कि उनकी ये चाहत है कि एक एक बैलेंस बनाओ। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि कोई थर्ड पर्सन भी है और उसे भी एक्सप्लोर किया जा रहा है साथ साथ में। लेकिन पहला जो बात मैंने कहा कि अगर यहाँ पर कुछ लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक बैलेंस के साथ में नहीं करते हैं। जैसे कई बार होता है कि जो आपको पोजीशन पसंद होगा वो उन्हें नहीं होगा, आपके पर्सन को नहीं होगा, या तो आप लोग सही तरीके से उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। तो ये चाहती हैं कि आप लोग पूरी तरह से घुल मिल करके एक दूसरे में समा करके वैसा वाला शारीरिक प्रेम करें। द स्टार की फीलिंग है तो सब कुछ दे देने की फीलिंग है। अब कोई बिल्कुल किसी प्रकार का कुछ छिपाने वाली फीलिंग नहीं है। अरे ये थोड़ी सी रूठी हुई हैं आपसे, आपको ऑब्सेस तो बहुत हैं, पोसेसिव तो बहुत हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप इनकी बात नहीं मानते हो। वही बात है ना कि जैसा ये कहती होंगी वैसा नहीं करते हैं आप, या जो कहते होंगे वो आप नहीं करती। कुछ तो है जो ऐसा है। तो ऐसी मूर्खता ना किया करें आप लोग। संभोग एक दूसरे की ट्यूनिंग बना कर करने की चीज़, और जितना अच्छे से इसे एक्सप्लोर कर सकें वो ज़्यादा सुंदर होगा। इस बारे में ये सोचते रहती हैं कि आपसे खुल के साथ बात किया जाए इस बारे में। एक मिनट, मैं कुछ ध्यान कर रहा हूँ, रुकिए, कुछ तो मुझे मिलेगा इसमें। आजकल ये बहुत सोच रही हैं, बहुत ज़्यादा सोच रही हैं। या तो पिछली बार जब आप लोग मिले होंगे तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा, या तो हो सकता है कि ये मिलने का सोच रही हैं। तो किस चीज़ के बारे में सोच रही? ओके, इन्हें बहुत कुछ आपसे कहना है, इनके मन में बहुत कुछ है जो कि इन्होंने छिपा रखा है। शायद आप लोग जब मिलते हो तो शायद जो, वही मैं बोलता हूँ कि भावनात्मक जो एक प्रेम है ना, वो कोई एक इंसान अच्छे से नहीं कर रहा है। वो बस और बस ऊपर ऊपर मटेरियलिस्टिक थिंग सोच रहा है कि अलग अलग पोजीशन ट्राई कर लिया और अलग अलग स्टाइल ट्राई कर लिया सेक्स में, और बस उतना ही काफ़ी है। लेकिन नहीं, इनका कहीं ना कहीं उस चीज़ से मन नहीं भरता है। इनको इनको एक गहरा प्रेम चाहिए, और जिसमें कि आप आपस में जैसे कि जो सोल ओवरलैप कर जाए उस लेवल का। और वो इस बारे में सोचती हैं। हो सकता है कि इस कारण से ये किसी दूसरे व्यक्ति पर भी ध्यान देती हूँ, और अगर नहीं देती हैं तो अगर ऐसा ही होता रहा बार बार तो हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं और किसी और को एक्सप्लोर करना चाहेंगे, अगर उनके पास ऑप्शन है तब। ओके, तो आपकी रीडिंग यही समाप्त होती है। बाय। मैं तो सदा